ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 15/12/2003 का चला हुआ है। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त करो। प्रत्यक्षता अगर करना है तो साधारणता को समाप्त करो और अलौकिकता में परिवर्तन करो, तब दर्शनीय मूर्त बनेंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर की ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हो रहा है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य। तो बाबा आज 3 सितारे देख रहे हैं। तो पहला सितारा क्या हुआ? एक अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य का सितारा, एक अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ भाग्य। तो हमारा अलौकिक जन्म तो हो चुका, हम लोग भगवान को पहचान चुके हैं। दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। सारा संबंध निभा रहा है शिव बाबा, सारा संबंध निभा रहा है और ब्रह्मा माँ के रूप में दौड़ी चली आती है। कहीं भी पुकारे वो आती है कि नहीं, 1 सेकंड की भी देरी नहीं होता है बाबा का। और तीसरा भाग्य सभी प्राप्तियों का भाग्य। सब कुछ यहाँ प्राप्त हो रहा है, कोई भी चीज़ का कमी नहीं, कोई भी चीज़ का कमी नहीं। तो तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देखकर बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं कि मेरे बच्चों का भाग्य देखो कितना सुंदर है। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म हुआ है। स्वयं भाग्य विधाता शिव बाबा के द्वारा हमारा जन्म हुआ। शिव बाबा ना खींचा हम लोगों को, कैसे आकर्षित किया हम लोगों को। आ जाओ बच्चे, आ जाओ, दोनों बाहें फैलाकर आ जाओ, मेरी बाहों में समा जाओ। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है, जब हमारा ही पिता पूरे विश्व का भाग्य विधाता है, तो क्या अपने बच्चों का भाग्य नहीं लिखेगा? वो तो सबसे श्रेष्ठ भाग्य लिखेगा। तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ हुआ ना, जन्म कैसा अलौकिक और श्रेष्ठ हुआ। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है, खुशी है हम सबको भी बहुत। तो साथ साथ संबंध की भी विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं। अगर कहीं भी है, अगर कोई बहन तकलीफ में आई और भाई को पुकारेगी तो भाई नहीं आएगा, लेकिन अगर शिव बाबा को पुकारते हैं कि भाई के रूप में आ जाओ, सेकंड की भी देरी किए बिना वो पहुंच जाता है। अगर पति के रूप में बुलाएं तो पति के रूप में, बच्चे के रूप में बुलाएं तो बच्चे, सेकंड का भी देरी नहीं होता उसका। तो आप विशेष आत्माओं को एक ही के द्वारा तीनों संबंध प्राप्त हुआ ना, बाप, टीचर, गुरु, फिर जितना भी संबंध है, तो एक ही बाप भी, शिक्षक भी और सतगुरु, तीनों एक साथ अभी हैं। तो ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं को के किसी को नहीं प्राप्त होता, केवल हम बच्चों को प्राप्त होता है। अनुभव है, बाप के रूप में पालना, टीचर के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में सदगति, तीनों ही मिल रहा है। तो बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। हमारी वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी दे रहे हैं। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, कोई छीन नहीं सकता हमारा भाग्य। जो इस समय का भाग्य लेकर जाएंगे, कोई भी किसी जन्म में नहीं छीन सकता है। दुनिया वाले कहते हैं कि हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार तो स्वयं भगवान है। हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन वो बस बोलते हैं। लेकिन हम लोग नशे में कहते हैं, निश्चय से कहते कि हमारा है, जोर देकर। तो ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा किसी को प्राप्त है। किसको प्यार प्राप्त है? हम बच्चों को प्राप्त है। तो एक ही बाप भी, पालनहार भी और शिक्षक भी, तीनों रूप में हमें पालना दे रहा है। तो हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक होते हैं ना, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, सदगुरु अलग होता है। आपको एक में ही तीनों संबंध मिल रहे हैं। और क्या चाहिए? 10 गो के पास जाने का ज़रूरत नहीं है कि उसको टीचर बनाए, उसको गुरु बनाए, उसको वो हमारा पिता है। नहीं, हमें तो एक ही के पास आए, तीनों मिल गया। पढ़ाई में भी देखो, तीनों कालों की पढ़ाई हो रही है।
एक काल की नहीं, वर्तमान की भी पढ़ाई क्या है कि चलो कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर वर्तमान काल का पढ़ाई पढ़ रहा है और वो पढ़ाई पढ़कर डॉक्टर बन गया, और कोई अगर किडनैपर उसके पीछे लग गया ना तो मार दिया उसको, तो उसका सारा डॉक्टरी का पढ़ाई क्या वो इस जन्म के लिए तो समाप्त हो गया। हाँ, संस्कार गया तो दूसरे जन्म में तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन हम लोगों का वैसा भाग्य नहीं है। हम लोगों का भाग्य साथ साथ प्राप्ति स्वरूप में चल रहा है। तो त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। भूतकाल भी हम जान रहे अपना, वर्तमान भी और भविष्य भी। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो सबसे ऊंची से ऊंचा पद राज्य पद गाया जाता है। सबसे ऊंचा पद है राज्य पद, राजा का पद। तो वो पद हम लोगों को बाबा दे रहा है। तो आपको इस पढ़ाई से कितना पद प्राप्त होता है ये खुद ही चेक करें। कितना पद, एक तो देव पद प्राप्त हो रहा है, दूसरा पूज्य पद तैयार हो रहा है, तीसरा राज्य पद तैयार हो रहा है। तीनों साथ साथ चल रहा है। तो अब राज्य और भविष्य के भी राजे, अभी किसके राजे बन रहे हैं? अभी किसका राजा है? अपनी कर्मेंद्रियों का राजा है, दिलों का राजा भी बन रहे हैं, बाबा के दिल तक नसीन बन रहे हैं, और भविष्य के भी राजा बन रहे हैं। तो अभी देखो स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग तो अविनाशी ही है। भविष्य का भी राज्य पद अविनाशी है, कोई छीन नहीं सकता। अविनाशी क्यों? जैसे एक जन्म में कोई अभी प्रधानमंत्री बैठा, उसको कोई दूसरा उतार दिया 5 साल के बाद, लेकिन वहाँ पर जो राजा हम बनेंगे तो पूरे जन्म के लिए राजा बनेंगे। तो बाबा इसीलिए अविनाशी कह रहा है। तो इससे भी बड़ा कोई पद होता है क्या? और इससे बड़ा क्या पद होगा? शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की मिल रही है। तीनों कालों को देखते हुए हम चल रहे हैं। और पद भी दैवी राज्य पद मिल रहा है। दैवी राज्य पद, देवी देवताओं में भी महाराजा महारानी का पद मिल रहा है। तो ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के और किसी को ना हुआ है, ना हो सकता है। कितना क्लियर बाबा कर रहा है कि किसी को ना मिलेगा और ना मिल सकता है। अभी तो हमें मिल रहा है। साथ में सतगुरु का संबंध देखो, सतगुरु द्वारा श्रीमत मिल रही है। जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है, आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार पर चलता है? श्रीमत के आधार पर चलता है। हर कदम हमारा उसी पर रखा रहा। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पे चलता है। अब ये भी चेक करो, देखिए ये चल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनमत, परमत, जनमत आ जा रहा है। तो बाबा चेक एंड चेंज करने के लिए बोल रहा है। अब चेक एंड चेंज करने का बाबा मुरली स्टार्ट कर दिया है। सब सुनते भी जाएंगे और अपने अंदर लिखते भी जाएंगे कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो हर कदम श्रीमत पर चलता है, चेक करेंगे। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। ये हर पल अनुभव होता है कि हम भगवान के बच्चे हैं। जब भी कोई परिस्थिति आता है तो किसी देहधारी की ओर भागते हैं, फिर बोलते हैं इतना धन नहीं है, कहाँ, अगर बीमारी आया कहाँ जाएंगे, किस डॉक्टर से दिखाएं, कौन ले जाएगा, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है। कितना सारा आधार ढूंढे, डॉक्टर का आधार, व्यक्ति का आधार, पैसों का आधार। लेकिन यहाँ पर जब बाबा बैठा कोई आधार नहीं, कोई भी आधार नहीं। तो ऐसा प्राप्ति अनुभव होता है कि भागते हो। आज से लिख ले अपनी डायरी में, मन रूपी डायरी में, कि कहीं नहीं भागना है। अब जो करेगा बाबा वैद्यनाथ करेगा। तुम वैद्यनाथ बने हो ना बाबा, तो तुम ही करो। हर कदम श्रीमत में है, वह कभी कभी मनमत और परमत तो मिक्स नहीं हो जाता। मनमत और परमत, मनमत बोलता है नहीं करना तो पड़ेगा ना, अब परमत क्या बोलता है कैसे कैसे होगा, जाना तो पड़ेगा ना। तो न जनमत मानना है, न परमत, न मनमत। 3 मत होता है ना, ये तीनों मत हटा दे, केवल श्रीमत क्या कहता है। तो इसकी परख है, सबको परख शक्ति लाना है अपने अंदर। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव जरूर होगा। अगर हर कदम श्रीमत पर है
जैसे कि अब हम नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, मेरे अंदर संकल्प नहीं उठना चाहिए। देखिए डॉक्टर से दिखाने के लिए मना नहीं है, लेकिन मेरे अंदर संकल्प नहीं उठना चाहिए कि हमको दिखाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब नहीं। खुद ब खुद माया और प्रकृति आपको ये करवाएगी। अगर बाबा बोलेगा कि वहाँ सेवा है डॉक्टरों का, तो बाबा भी गया कि नहीं ऑपरेशन के लिए? बच्चे ले गए कि नहीं बाबा जाना है? बाबा का संदेश गया कि बाबा जा सकता है, खून दूसरे का चढ़ा सकता, हर चीज़ का श्रीमत लिया। तो हम भी श्रीमत लें कि करना है या नहीं, उसके बाद जाएं। वहाँ भी सेवा है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, दूसरों की सेवा लेते हैं। दूसरे आपको समझा रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे अपनी स्थिति से, दूसरे आपको समझा रहे हैं। ये स्थिति अभी देखिए, एक बहन का जो पैर फ्रैक्चर हुआ है समर्पित, वो गई, अभी वीडियो बना, वहाँ डॉक्टरों का नर्सों का भी क्लास कर रही है। तो एक तरह से वो भी कल्याणकारी हो गया कितनी आत्माओं का। तो ये जमा का अनुभव भी होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता मिलती रहेगी, हर रीति से सफलता मिलेगी। साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान लेते रहना, बाबा ये हो रहा है, आप मुझे वरदान दे रहे हो, बच्चे तुम्हारे द्वारा ही कार्य संपन्न हो रहा है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। इस तरह से वरदान हमें लेते रहना है। वरदान है उसकी पहचान, जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत अनुभव नहीं होगा, स्वतः कार्य बनता चला जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदानों की प्राप्ति का अनुभव करना है। श्रेष्ठ मत पर चलना है और वरदानों का अनुभव करना है। और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध है तो एक को याद करना कितना सहज है। 3 को याद करना अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं। एक सी बाबा कहे तीनों याद आ गया, पढ़ाई भी याद आ गया, क्या बाबा पढ़ा रहा, क्या बोल रहा है। तो इसीलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा कोई नहीं, तीनों का संबंध है, लेकिन क्या बोलते हैं, एक बाबा दूसरा कोई भी नहीं। तो यह सहज है, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ गए ना, एक में ही विशेष संबंध आ गए। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा सभी प्राप्तियां भी हो रही हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत बच्चे भटकते हैं, थोड़ा यहाँ, अभी बहुत बच्चे क्या है, यहाँ जाना है, प्रयागराज जाना, अरे भक्तों का वहाँ मेला लगा है, बाबा के बच्चों का मेला नहीं है। बाबा के बच्चों का तो अभी चल ही रहा है मेला, लेकिन आज बहुत बच्चे भी जाना चाह रहे हैं, तो बोलते नहीं परिवार वाला जा रहा। वास्तव में अपनी भी इच्छा होती है, ये बहानाबाजी है कि नहीं परिवार वाले बोल रहे हैं। आपकी अपनी इच्छा को चेक करें, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि नहीं, या बाबा जान रहा है कि आपकी इच्छा है कि नहीं। तो बाबा तो मुस्कुराता होगा कि देखो सामने में बोलते मेरा तो कोई इच्छा नहीं है बाबा, अब परिवार वाले चाह रहे हैं। अंदर से संकल्प उठता है परिवार जा रहे तो हम भी चले जाएं। तो तीसरा भाग्य का सितारा सभी प्राप्तियों का गायन है ना, कि कहा जाता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन के खजाने में। तो ऐसा स्थिति है अपना कि हमारे जीवन में कोई चीज़ की अप्राप्ति नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। तो याद करो अपने खजानों को, कौन सा खजाना कम हो रहा है, ज्ञान गुण शक्तियों का, सब कुछ का, राज्य भाग्य का, स्वराज्य का, सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसा खजाना व सभी प्राप्तियां और कोई के द्वारा हो सकती है, ऐसा प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो दिल से कहो ना मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, खजाने हाजिर हो जाएंगे, खजाने हाजिर हो जाएंगे, बोलने का भी ज़रूरत नहीं। इसीलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब फोटो में कोई चुना गया है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं है, नंबर 1 भी होने हैं। बाबा कितना सुंदर वरदान दे दिया ना कि सब बच्चे नंबरवार नहीं है, नंबर 1। जैसे फर्स्ट डिवीजन का आता है रिजल्ट, मैट्रिक में हो या किसी क्लास में, तो देखते हैं ना सब फर्स्ट में आता है कि नहीं। हाँ, नंबर में नंबरवार हो जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आते हैं। उसी तरह हमें नंबर 1 का ही रखना है लक्ष्य। तो अपने से पूछो नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो, क्या हो, क्या है सभी, नंबरवार की नंबर 1? नंबर 1 में है, क्यों, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 हो या नंबर 1 हो, नंबरवार हो कि नंबर 1? नंबर 1 है। तो पांडव नंबर 1 हो या नंबरवार हो, सबसे पापा क्लियर करवाता है कि क्या हो तुम।
तो क्या हो, फिर पूछ रहा है क्या हो, नंबर 1 है बाबा। तो जो समझते हैं नंबर 1 है वो सदा रहेंगे। देखिए वरदान मिल गया, इसलिए कभी भी नंबर वार नहीं बोलना है, हमेशा नंबर 1 है। ऐसे नहीं कि आज नंबर 1 कल नंबर वार हो जाओ, आज एकदम श्रेष्ठ स्थिति में कल नीचे एकदम गिर जाओ। तो जो इतने निश्चय बुद्धि है, जैसे सदा, जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1 रहे, ऐसे फॉलो फादर ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और हम भी रहेंगे। वो हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाना है न, सुने हुए हैं मुरली से, लिए लंबा हाथ उठा रहे हैं सभी। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, ऐसे ही नहीं, सोच समझ के हाथ उठाना कि नंबर 1 हो बाप समान कि नहीं हो, सोच समझ के हाथ उठाना। लंबा हाथ उठाओ, आधा उठाते हैं तो आधा ही मिलेगा। अब जैसे बहुत बच्चे ऐसे उठा लिए थे ना, ऐसे कि है कि नहीं है, तो इसीलिए बाबा बोले आधा उठाए तो आधा हो जाएगा, इसलिए पूरा हाथ उठाओ। हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखा, दादी ने भी देखा कि सभी ने पूरा हाथ उठाया। अभी इन्होंने नंबर 1 वालों से, नंबर 1 जो हाथ उठाए हैं वो हिसाब लेना है सबसे। अब लेगा हिसाब बाबा, परीक्षा तो लेगा ना। जनक यानी दादी जानकी, हिसाब लेना इन सब से, कैसा चल रहे हैं सभी। डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1, उठाओ, किस में उठाना है हाथ, नंबर 1 में। तो बाप दादा को तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी ना, नंबर 1 में उठाएं, मुबारक हो। अच्छा, हाथ उठाया इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, तभी तो हाथ उठा रहे हैं ना। ये भी वरदान हो रहा है कि न हिम्मत है, तो हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है। अगर हिम्मत है तो बाप दादा मददगार है। वरदान दे दिया बाबा कि कदम तुम आगे बढ़ाओ, कभी भी तुम्हारी हार नहीं होगी। अगर श्रेष्ठ कर्म के लिए बाबा बोल रहा है कि अगर तुम आगे कदम उठाते हो तो हार नहीं होगी। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं, नंबर 1 हो, यह तो खुशी की बात है। लेकिन बाबा, लेकिन सबको अच्छा नहीं लगता, हम लोग लेकिन ले आते हैं। लेकिन बताएं क्या, या लेकिन है ही नहीं, या लेकिन है ही नहीं। बाप दादा के पास लेकिन है, हम लोगों के लिए लेकिन नहीं है बाबा के लिए कि बाबा करेगा, लेकिन हम अपने लिए ले आते हैं। बाबा के पास लेकिन नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए लेकिन है। तो बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ है तो लेकिन मन तक है, चेहरे व चलन धन इमर्ज नहीं होता है। चेहरे में थोड़ा सा गिरावट आ जाता है, चलन में गिरावट आ जाता है, क्या करें, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बाबा तुम जिम्मेवार हो, तुम करवा रहे हो। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज, चलन और चेहरे पर देखना चाहते। आज से अपना चेहरा और चलन कैसा होना चाहिए, नंबर 1 का होना चाहिए, कभी मूंझा हुआ नहीं, उदास निराश हताश नहीं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई देनी चाहिए। होमवर्क दे रहा है बाबा कि नंबर 1 हो तो दर्शनीय मूर्त, लोग दर्शन करने के लिए तरसे कि कौन सी आत्मा है जो इतना पावरफुल होकर कर रही है। तो आपका चेहरा बतावे कि ये दर्शनीय मूर्त है, दर्शनीय हर वक्त हर घड़ी, ये नहीं कि केवल बाबा के घर में या हर जगह हमारा दर्शनीय मूर्त हो। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, देखो अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त का ही अनुभव करवा रहे हैं ना। आज मूर्तियों से कितना अच्छा अनुभव हो रहा है, जो कि एक मूर्ति है। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार रूप में, स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में, तो बाद में भी बना बाबा, बाद में संपूर्ण संपन्न बनाना। लेकिन जब से बाबा प्रवेश किया उनकी स्थिति कितनी पावरफुल रही। लेकिन साकार रूप में होते हुए भी आप सबको नया दिखाई देता था ना कि मेरा पिता नहीं है। जैसे निर्मल शांता दादी या ब्रिज इंदिरा दादी सब जाती थी तो वो तो ससुर और पिता के रूप में देख चुकी थी, लेकिन जब जाती थी तो उनको नहीं नजर आता था पिता, वो तो अलौकिक पिता नजर आता था। उनकी पत्नी जो युगल थी यशोदा, वो भी जाती थी तो उनको बाबा के रूप में नजर आता था, पति के रूप में नहीं नजर आता था। तो हमारी स्थिति ऐसी है, हमारी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए। साधारण दिखाई देता था उनका नहीं। तो अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, अंतिम 84 जन्म था चल रहा था,
उसके बाद पुराना जन्म हो गया था, पुराना शरीर हो चुका था ना, 60 साल हो चुके थे, 60 वर्ष की आयु की बाद फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्ति का ही अनुभव करवाएं कि ना सभी ने बाबा का तो साकार रूप में की ना, सभी लोग जो भी बैठे हुए थे साकार रूप को जो देखे थे तो किए। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना उनका फोटो, बाबा सबका टीवी में फोटो निकाल लिया, नंबर 1 का हाथ जो उठाए हैं। अच्छा है, उठाए तो बाबा वरदान भी दिया ना। तो बाप दादा उनकी फाइल देखेंगे, फाइल तो है ना बाप दादा के पास, ऐसा तो नहीं छुपा लेंगे तो बाबा नहीं देख पाएगा, बाबा तो क्लियर देख लेगा। जब एक बार टीवी दिया टोटल चीज़ अंदर बाहर सब किचड़ा निकल जाएगा उनके सामने। तो अब से अपनी हर चलन में से अनुभव हो, कर्म साधारण, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस भी करते हो, डॉक्टरी भी करते हो, वकालत भी करते हो, जो भी करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वह आपकी चलन में ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक है। वो समझें ये चीज़ कि ये पहले वाले नहीं, ये न्यारे हो चुके हैं। और इसीलिए देखते हैं शुरुआत में जब हम लोग बाबा की श्रीमत पे चलने लगे थे तो बोलते सभी लोग समझ लें हम लोगों से दूर जा रहा है ये लोग, हम लोगों से दूर क्यों, हम लोग तो सारा काम कर रहे थे, सारा कुछ देखभाल कर रहे थे, लेकिन अलौकिकता क्यों फीलिंग आ रहा था, क्योंकि धीरे धीरे व्यर्थ बोलना समाप्त कर दिए, व्यर्थ देखना समाप्त कर दिए, इसीलिए उन लोगों को एहसास होने लगा। तो इससे तो प्रत्यक्षता हुआ ना। तो यह साधारण समझती हो अपने आप को, या कि ऐसे तो लौकिक में होता है ना, अब बातचीत तो करना पड़ेगा ना, व्यर्थ सोचना पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, व्यर्थ क्यों सोचे, सब में कल्याण छुपा हुआ है। तो काम की विशेषता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता बोली जा रही है। अब काम तो आप मुरली सुनाने का कर रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ आपका मूंझने का है, व्यर्थ नेगेटिव चलाने का, लड़ाई झगड़ा करने का, वो सही लगेगा? वो तो सही नहीं। तो भल मुरली सुना रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल सबूत नहीं है प्रत्यक्षता का। तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छा है, वकालत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा, डायरेक्टर हैं, ये भी बहुत अच्छा। एक बुक निकलता है उसमें विशेष आत्माओं का भी नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं, इसने यह विशेषता है, इसमें यह विशेषता है, नाम आ गया ना। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए था, हाथ पूरा सबको उठाना चाहिए था, लेकिन फिर लेकिन आ गया, जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, ये भी क्लियर है। जिन्होंने उठाया वो तो ठीक किए, जो नहीं भी उठाए उनको भी उठाना चाहिए। तो आपकी प्रैक्टिकल चलन चेंज देखें, बाबा अब प्रैक्टिकल चलन चेंज देखना चाहते हैं। यह भी अभी आवाज़ नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे कहीं भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे यह साधारण कर्म करते हुए भी दर्शनीय मूर्त है, ये साधारण नहीं है। तो ऐसे हो सकता है सबका, अब से तैयारी हो सकता है। तो बाबा कहता है कि चेक करो, यह साधारण कर्म करती भी दर्शनीय मूर्त हो। कर्म हम कर रहे हैं, जैसे बर्तन भी धो रहे हैं तो एकदम साधारण कर्म हुआ, लेकिन अंदर में बाबा की फीलिंग, मतलब कौन आ रहा जा रहा सब पर ध्यान है, लेकिन जैसे कि उन लोगों को फीलिंग ये यहाँ नहीं है, ऐसी स्थिति हमारी बन जाए। ऐसा नहीं कि चोर घुस आए और आप अपने में ऐसे, तो बाबा तो ऐसा नहीं था, बाबा का दृष्टि वृत्ति सब जागृत रहता था, जागृत रहता था, वो सब कुछ देखता सुनता था। ऐसा नहीं हम योग में बैठे खोए हुए कौन आ रहा जा रहा, ऐसा नहीं, हमें जागृत रहना, मत कहने का मतलब एकदम आत्मा से जागृत रहना है। तो ऐसे हो सकता है कि हम बाबा की याद में पावरफुल रहे, श्रेष्ठ स्वमान पर भी बैठे रहें, लेकिन मेरा दृष्टि वृत्ति कृति सब एकदम नंबर 1 का हो जाए। तो आगे वाले बोलो, हो सकता है ना। तो अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, अभी रिजल्ट में कम, मतलब जैसे होता है ना अंदर में हो सकता है, धीरे बोल रहे, लेकिन करके दिखा देने के बाद ताकत आ जाता, हाँ बाबा एकदम हो सकता है। तो साधारणता ज़्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो तो विशेष अटेंशन भी रखते हो तब तो ठीक दिखाई देता है। जैसे कोई विशेष कार्य तो अटेंशन नहीं, करना ही है, करना ही, जैसे कहीं जाना रहता है तो सुबह जल्दी उठना है, 2 बजे, रात भर नींद खुला रहता है,
और 2 बजे से काम करके टाइम पर पहुंच जाते हैं, तो अटेंशन रहता है। लेकिन हमेशा रहे, हमेशा रहे तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है, कितना परसेंट? टीचर्स हाथ उठाओ, सब टीचर्स है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो टीचर्स नहीं हैं। सब अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने जगह के लिए टीचर हैं। तो बताइए, आप सब हाथ उठाओ कि हम हैं। यह तो बहुत टीचर्स आ गई, अब तो बहुत सारी टीचर्स बन गई। हो सकता है अब तैयारी ऐसा, तो सबका तैयारी हो रहा है कि कभी साधारण कभी विशेष होगा नहीं, हर वक्त विशेष, हर वक्त विशेष। शब्द भी जो निकलता है ना, मुख से जो शब्द भी निकल रहा ना, वो अटेंशन के साथ निकले, व्यर्थ फालतू बात न निकले। नहीं, कोई भी कार्य करते भाषा में अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं, साधारण कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारा। तो अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यही श्रेष्ठ आशा है, आशा है भगवान की आशा हम बच्चों से, तब तो चुना है ना। तो फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। अगर ये श्रेष्ठ आशा हम पूरी कर देते हैं तो बाबा की आशा पूरी होगी। तो आशा पूरी करने का है, इच्छा सबका इच्छा है। तो आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से सिद्ध नहीं होगा कि हम भाषण कितना अच्छा कर रहे हैं। सिद्ध होगा हमारा चेहरे चलन से सिद्ध होगा। भाषण तो हम बहुत अच्छा कर ले रहे, लेकिन सेंटरों में या घर पर या कहीं भी रहें और हम गलत ढंग से करें तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो भाषण तो एक तीर लगाना है, भाषण तो एक तीर लगाना, लेकिन प्रत्यक्षता होगी इनको बनाने वाला कौन। जैसे कहीं भी जा रहे हैं, सबसे प्यार से बात करें, सबको लेके चल रहे हैं, तो लोग बोलेगा ना कि कितना अच्छा है इन लोगों का जीवन, कितना निश्चिंत हो गया। आज इसी निश्चिंतता से तो बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। खुद ढूंढेंगे, वो आपको ढूंढ कर आएंगे, नंबर खोजेंगे कैसे उनसे बात किया जाए, तो ये ढूंढना हुआ। खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन, कैसे आप निश्चिंत हो गए, कैसे आप इतना बेफिक्र रहते हैं, तो ये प्रत्यक्षता है। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। बच्चे जब डॉक्टर बन जाते हैं तो तुम्हारा पिता कौन है, क्या करते हैं तुम्हारे पिता, बोलते हैं ना, तो मेरा पिता रिक्शा चलाता है। तो प्रत्यक्षता तो हुआ ना कि देखो रिक्शा चलाने वाला बाप का भी बच्चा डॉक्टर बना, लेकिन हमारा पिता तो सर्वोच्च है और हम लोगों को और सर्वोच्च बना रहा है। तो हम लोगों को प्रत्यक्ष अपने चेहरे चलन से करनी है। तो इस वर्ष क्या करोगे, क्या होमवर्क है, अपने अंदर होमवर्क तैयार करें, लिखें कि इस वर्ष मुझे क्या क्या कर लेना है। दादी ने कहा है गांव की सेवा करनी है, दादी ने कह दिया गांव की। अब देखिए लोग तो सोच रहे हैं ना सेंटर खोलनी है, अब गांव गांव तक कोई जान भी नहीं रहा कि हाँ ब्रह्मा कुमारी क्या है। लोग बोल रहे नहीं हम लोग तो प्रत्यक्षता कर दिया, लोग बोल रहे कि हमको तो पता ही नहीं है। तो आज होमवर्क मिला हमें, गांव गांव को भी जगा देना है, तो वह भले करना, लेकिन बाप दादा अभी ये परिवर्तन भी देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, 1 साल में संभव है क्या अपनी स्थिति को पावरफुल बनाकर चलना, केवल सेवा के समय पावरफुल नहीं, एनी टाइम स्थिति हमारा पावरफुल हो। संभव है, संभव है 1 साल में हो जाएगा पूरा परफेक्ट। बोले हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। क्यों? क्योंकि हाँ जी करने से ऊपर से भी हाँ जी हो जाता है 1000 गुना। तो दूसरी बारी जब सीजन शुरू होगा ना तो कंट्रास्ट दिखाई दे, अंतर दिखाई दे। हमारी अंतर नहीं हो रहा है क्या, अंतर पिछले साल से इस साल कुछ विशेष हुआ, अगर शुरू से चेंज करते जाएं तो देखिए बहुत चेंजिंग आ गया है। तो सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन, फिर गीत गावेंगे परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, सभी लोग बोलेंगे अब हमें भी परिवर्तन करना है। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता है, साधारण बोल अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए बाबा कहता देखिए बोलते ना, हाँ कोई भी काम करने के लिए बाबा कहता है कि एकदम पहले तो अपने अंदर निश्चय पक्का चाहिए कि मुझे करना ही है। बाबा आप करवा रहे तो बाबा देखेगा तो पूरा जरूर कराएगा, और आप नहीं करोगे तो कोई और जरूर तो करेगा। बाबा का कार्य रुकने वाला नहीं है। तो कारण है मैं, या मैं पर मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है, ये भी नहीं। बाबा कहता संगठन को भी लेके चलना है।
इस मैंपन के कारण अभिमान भी आ जाता है, क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं, दोनों अपना काम, अभिमान और क्रोध अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया, जैसे कि कोई भी क्वालिटी कौन दिया, जैसे बोल देते हैं ना बच्चे की मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ। अच्छा, पहले आप कहाँ थे जब दुखी में आए थे? तब तो आपको समझाने का ताकत नहीं था, आप तो खुद को दुखी मान रहे थे कि हम तो बहुत दुखी आत्मा हैं। जब बाबा का बने तो बाबा हमें ज्ञान गुण शक्तियाँ दिया। मुरली जब शुरू में पढ़ते थे तो कभी कभी उल्टा पुल्टा भी समझा देते थे शुरुआत में, है ना, लेकिन फिर बाबा टच करता था, यहाँ गलत हुआ, यहाँ गलत हुआ, लेकिन कहीं गलती नहीं हुआ, बाबा ठीक करता चला गया। तो इसीलिए बाबा बोलता जिम्मेवार मैं हूँ। बाबा तो जाना ना, तोतली भाषा भी बाबा को अच्छा लगता है, तोतली भाषा भी। तो बाबा को पढ़ते पढ़ते तो जब एक भाई आए थे ना तो उनको अव्यक्त मुरली दे दिए पढ़ने के लिए। अब वो गुस्सा आने लगे, हमको पता ही नहीं था कि अव्यक्त मुरली हार्ड होता है कि सहज होता, हमको नहीं पता था, हम लोग जैसे पढ़ते वैसे पढ़ देते थे। अब वो बोले क्या, हमको तो अव्यक्त मुरली ये पकड़ा दी। तो कहने का मतलब उस समय महसूस हुआ कि कुछ विशेष है अव्यक्त मुरली, उस समय कुछ भी जानकारी नहीं था, लेकिन पढ़ते पढ़ते आज अव्यक्त मुरली बहुत मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता है। तो ये समझाने का कौन दिया, गुण कौन दिया, बाबा दिया ना। तो इसलिए मैंपन आएगा कि मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ, नहीं आएगा। तो प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है कि मेरा प्रसाद है, नहीं। जब ले जाते हैं ना लड्डू मंदिर में तो हाँ क्या ले जा रहे हैं, हाँ लड्डू लाए, कहाँ से लिए, हाँ उस दुकान से लिए। और जब वहाँ से लाते हैं तो बोले क्या लेकर आ रहे, प्रसाद चढ़ाए थे ना भगवान को, वही है, तो प्रसाद है, वो हो गया। तो क्या है, अभी हम लोगों का जो प्राप्ति हुआ वो क्या है, प्रसाद है। अब प्रसाद सबको बांटा जाता है कि खुद पूरा खा लिया जाता है, बांटा जाता है ना, इतना इतना ही बांटिए, लेकिन सबको बांटते चलिए। लेकिन यहाँ पर इतना इतना का बात नहीं है, जितना आप बांटेंगे ना उतना बढ़ जाएगा, ऐसा ये प्रसाद है। तो अगर बुद्धि भी है तो कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, तो सब क्या है, बाबा का दिया हुआ प्रसाद है। बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को ऑफरिंग देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। बहुत ऐसा चीज़ है जो बोलते थे बाबा हमको तो आता ही नहीं, अभी ऐसा ऐसा चीज़ बाबा सिखा रहा है ना जो एकदम फिनिशिंग हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। और बोलते थे रोज नहीं सीख पाएंगे बाबा हम, ये चीज़ नहीं हो रहा हमसे, नहीं हो पा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। अब बाबा अचानक से टच किया, ऐसे करो तो ठीक हो गया और एकदम बनने लगा सब चीज़ अच्छा। तो बहुत ऐसा चीज़ है जो बाबा सिखाया, बहुत ऐसा, मतलब शुरू से ही तो बाबा सिखा रहा है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल बहुत सारा चीज़ अनुभव हो रहा है। मैं नहीं लाओ, मैं जानता था पहले से, मैं तो पहले से जानता, ये नहीं है। यह मैंपन को समाप्त करो, यह सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देगा। कौन सिखाया, तो बाबा सिखाया, तब प्रत्यक्षता होगा। तो दादियाँ क्या समझती हो, परिवर्तन हो सकता है, मैंपन तो नहीं आएगा ना, मैंपन कभी नहीं लाना है। तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, बताओ देखिए इन लोग कितना विशेष महारथी हैं। कल भी महेंद्र भाई का नाम आया था, इन लोग बाबा नाम ले रहा है, तो विशेष होना। हम लोगों का भी नाम बाबा मुरली में लेता है, हम लोगों का नाम लेता है कि नहीं, लेता है कि नहीं। अब सुचिता नाम आता है कि नहीं सुचिता का मतलब होता है पवित्र बनो, तो ये भी है, नहीं सबका नाम आता है। गायन योग, आरती करने योग्य, प्रतिमा बनना है तो नहीं आ रहा है क्या, है ना, पार्वती बनना है, नहीं आ रहा है क्या, सबका नाम आ रहा है। तो इसलिए अपना नाम भी सही समझे। तीनों बताओ हो सकता है, तीनों भाई बहन, तीनों भाई से पूछा जा रहा, तो हम सब से पूछा जा रहा, हो सकता है, हो सकता है, तो हो सकता है 3 बार बाबा पूछ रहा, हो सोच समझ कर बताएंगे, हो सकता है इस साल प्रतिभा माता क्यों हो सकता है, पूरा हो सकता है। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना है, और बात में कमांडर नहीं बनना, इसके कमांडर मतलब स्थिति के कमांडर बनना है, बातों का कमांडर नहीं कि हम कर लेंगे बाबा। परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे, मधुबन वाले बनेंगे सब, हम सब मधुबन वासी हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ,
मधुबन वाले हाथ उठाओ। तो हम सब मधुबन वाले, मधुबन जहाँ मधुरता और वैराग्य हो, है ना। तो अच्छा, बनेंगे सभी? हाँ, सभी बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी हैं, योगिनी बहन, बहन का नाम है पारला। बॉम्बे वाले बनेंगे सभी? अगर बनेंगे तो सभी हाथ हिलाओ। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। तो दिल्ली वाले करेंगे? टीचर्स बताओ, करेंगे सभी? सभी टीचर्स बैठे हैं। देखना, हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेगा, ठीक है। एक एक मास में ही चेक एंड चेंज करते चले जाएंगे। हिम्मत है ना सबको? सबको हिम्मत है? तो बाबा सबसे पूछ रहा है, हिम्मत है ना? मुबारक हो, अगर हिम्मत है तो मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर वाले कौन है यहाँ पर? इंडोर जो बाबा के घर के अंदर रहे, बाहर नहीं। इंडोर है ना। इंदौर में नहीं पहुँच जाए, इंडोर में पहुँच जाए, है ना। तो इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। इंडोर में रहने वाली टीचर्स, है ना, सभी टीचर। हाँ, एक्सरसाइज हो रहा है हाथ में, जिसका दर्द हो ना ठीक हो जाएगा। तो टीचर्स करेंगी, सभी हाथ उठाएंगे, चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन, सभी हाथ उठाएंगे। तो टीचर्स करेंगी, इंदौर करेगा, हाथ उठाओ, फिर से हाथ हिलाओ। हाँ बाबा, हाँ। सारे हाथ नहीं हिले हैं, अब ऑनलाइन वाले भी हाथ उठा रहे हैं ना, सभी करेंगे। हाँ, करेंगे। दादियाँ देखना सबका, अब बाबा ऊपर से देखेगा, दादियाँ सब देखेगी, निमित्त देखेंगे। देख रहे हैं टीवी में, गुजरात वाले हाथ उठाओ। गुजरात करेगा, हाथ हिलाना तो सहज है। अब बाबा क्लियर कर, हाथ ऐसे ऐसे हिला देना तो सहज है, करना मुश्किल हो जाता है ना, परिस्थिति आता है तो। नहीं, परिस्थिति बड़ा नहीं, हम बड़े हैं, और हमारे ऊपर बाप दादा तो सर्वोच्च बड़ा है। तो अभी मन को हिलाना है। क्यों? आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? इतना लोग दुखी हो रहे हैं और हम अभी अपने में ही लगे रहे? अब नहीं, अब हमें सबके लिए तैयार होना है, सभी। अगर देखिए कि जो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बाप कुछ नहीं कर रहा है जिसके घर में, तो माँ बोलती है ना कि नहीं, कमर कस लेती है कि अब हमको पालना देना है, और निकल जाती है काम करने। तो आज हम लोगों को दुख नहीं दिख रहा है, पूरी दुनिया का कमर कस ले और दृढ़ता से निकल पड़े हम लोग सेवा में। तो ये इतना दुख करके देख करके अंदर में परिवर्तन करे। अभी परिवर्तन तो अच्छा है ना, और ये परिवर्तन क्या करेगा? कलयुग को समाप्त और सतयुग का आदि कर देगा। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान बनाओ, प्रैक्टिकल जीवन, अपने प्रैक्टिकल जीवन को बना लेना ही प्लान बनाना है। तो बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता तब होगी जब आपका चलन और चेहरा बाप समान बन जाएगा। तो और कोई भी जोन रह गया है बोलने के लिए बाबा को? ऐसा बाबा पूछ रहा है। यूपी वाले भी हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं। अच्छा, यूपी करेंगे। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, अच्छा है। महाराष्ट्र करेगा, मुबारक हो। राजस्थान उठाओ, टीचर्स हाथ उठाओ, कर्नाटक हाथ उठाओ। सबको बाबा एक एक करके बोल रहा है। अच्छा, कर्नाटक करेगा। आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो, यह चिट चैट की ना, ये सारे लोगों को बोलकर बाबा चिट चैट किया। डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? करेंगी डबल विदेशी? अभी देखो सभा के बीच में कहा है, सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पद्मा गुना मुबारक हो। बाहर में भी लोग सुन रहे हैं, अपने देश में भी सुन रहे हैं, वह भी हाथ उठा रहे हैं। सभी देश विदेश सभी लोग सुन रहे हैं और सभी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उन्हों के हर चलन को सतवचन कहा जाता है ना। जो भी ये कह रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत, आज जो भी प्रवचन दे रहे हैं तो लोग सुनकर तृप्त हो रहे हैं ना। आखिर कहते हैं ना, सतवचन महाराज, सतवचन महाराज। तो आप तो महामहाराज हो। अब बाबा टाइटल क्या दिया हम लोगों को? महामहाराज। महामहाराज, यहाँ के महाराज तो देहधारी हैं और हम लोग महामहाराज हैं, यानी कि सतयुग में भी देवी देवता बनने वाले हैं। तो आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल से अनुभव करे। सतवचन, सतवचन। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है, बाप दादा के मन को
बाप दादा के पास मन को देखने का भी टीवी है। मन में जैसे बोल देते हाँ बाबा हमको करना, लेकिन मन में बहुत कुछ भरा रहता है। जो भी भरा हुआ है बाप के आगे रख दे सारा बात कि बाबा ये सब चल रहा है, बाबा ये सब हो रहा है, इसको आप ठीक करो, तो एकदम हल्के हो जाएंगे। तो यहाँ यह टीवी तो बाहर की शक्ल दिखाई देती है, हमारे मन में जो चल रहा है ना वो हमारा शक्ल दिखाई दे देता है। कि अगर अंदर में उदासी है तो आप चेहरे में कितना भी मुस्कुराएं, जो चेहरा दिखा देता है कि आप उदास हैं। लेकिन बाप दादा के पास हर एक का हर समय के मन की गति का यंत्र है, तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने बहुत शक्तियाँ जमा हो रही हैं। लेकिन कर्म में यथाशक्ति होता है, जैसे मन से बोलते हैं हम लोग को बहुत कुछ करना, कर्म में फिर शिथिल हो जाते हैं। अभी कर्म तक लाओ, कर्म भी इतना श्रेष्ठ हो जाए, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, सब कुछ में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, यही सब लोग गीत गावे। ये मुरली बार बार पढ़ेंगे, क्या गीत हमेशा गाते रहें कि हम कौन है, शिव शक्तियाँ हैं, कल्याणकारी शक्तियों को धारण करने वाली सब शिव शक्तियाँ हैं। पांडव भी शक्तियाँ हो, ये नहीं समझना कि अब जो पांडव भाई हैं तो वो समझे कि केवल माताओं को बोला जा रहा है। शरीरधारी जो बाबा के बच्चे हैं वो सब शिव शक्तियाँ हैं। तो पांडव भी शक्तियाँ हो, फिर शक्तियाँ शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेलपाल बंद करो, छोटे छोटे खेलपाल, थोड़ा फंस जाना, इधर उधर की बातें कर लेना, निश्चय हिलना, ये सब खेलपाल नहीं करना अब हम लोगों को। अब हम बड़े हो गए कि बच्चे हैं, बड़े हो गए ना। तो देखिए आज छोटा बच्चा भी, हम बड़े हो गए हैं, हम ये काम कर सकते हैं, है ना, बोलते हैं ना, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो, वानप्रस्थ वाणी से परे जाने की स्थिति, एकदम ज़्यादा बोलचाल नहीं। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। बाबा कितना उम्मीद रख रहा है हम बच्चों से कि आशाओं का सितारा हो, तो हम बच्चे उस पर खरा उतरे। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना। कौन सा स्लोगन है? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। कौन कौन सा परिवर्तन? पहले अपने बाहरी चेहरे चलन का परिवर्तन, अपने मन बुद्धि का परिवर्तन, और फिर अब पूरे विश्व का परिवर्तन। जब हम अपना करेंगे तभी तो विश्व का करेंगे। तो ये तीनों परिवर्तन लेकर चलना है। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना, एक शब्द भी कोई नहीं भूलेगा, एकदम रोज रिवाइज करेगा, मुरली रोज पढ़ेगा ये वाला। तो वह कौन सा? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरों को बदल कर नहीं बदलना है, मुझे बदलना है। अब सामने वाला ठीक है, विकारी है, ठीक है, रावण का संस्कार है, हम क्या स्थिति में आ जाए, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, तो मुझे बदल के औरों को बदलना है, खुद को बदल के औरों को बदलना। जब हम शांत हो जाएंगे तो ऐसे बहुत घरों में होता है ना कि जैसे बहू और सास में झगड़ा हो रहा है, अब बहू कुछ बोल ही नहीं रही है कोई भी बात में, और सास जब जा रही है तो 10 बात बोल दे रही है, जब जा रही है तो 10 बात बोल रही है, अब बहू कुछ नहीं बोल रही है तो बोलती है ढीठ हो गई है। पहले तो ये बोली ढीठ हो गई है, ये कुछ सुनती नहीं है, बोलती नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है ना कि बोलना बंद कर देती है। तो इसी तरह हम बच्चे भी स्थिति अपना बना ले, लोग बोलेंगे, आप पर लांछन लगाएंगे, आप चुपचाप आत्मिक स्थिति में रहें, मुझे कुछ नहीं बोलना, लेकिन सबके लिए शुभ भावना रखते रहना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा, अंधेरा मिटे तब सूर्य उगे, अच्छा लगेगा? अच्छा, अंधेरा जब मिट ही जाएगा तो सूरज उगेगा क्यों? अब बिना सूर्य के अंधेरा मिटेगा कैसे? दोनों चीज़ है ना। तो मुझे सूर्य बनना है, मुझे निमित्त बनना है ना, मुझे करना है, मुझे हे अर्जुन बनना है। कौन बनना है? मुझे क्या बनना है? अर्जुन बनना है। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लगेंगे। तो पीछे वाले हाथ उठाओ, पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर में याद प्यार दे रहे हैं, तो सभी हाथ उठाओ कि हम लोग पीछे। देखिए ऐसे इस रीति से भी हाथ उठा सकते हैं कि जो हम लोग तो अभी लास्ट में आए हैं, लेकिन हम लोग हाथ उठा रहे हैं कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट नंबर में है ना। तो हर रीति से हाथ उठाना है। अच्छा
चारों ओर के बहुत बहुत बहुत, याद रखेंगे ये शब्द, बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को, सदा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विंग्स की सेवाओं के प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं। विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग्स मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते हैं। जैसे प्रेस वाले हैं तो संपर्क बढ़ाते हैं, और भी है, सभी अपना जो जो विंग्स के आए हुए थे सभी संपर्क बढ़ाते गए। लेकिन फिर लगाया बाप दादा चाहती है कि जैसे मेडिकल विंग्स हैं, मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया, सबूत दिया कि मेडिटेशन से हार्ट का तकलीफ भी ठीक हो सकता है। तो आज देखिए सारे लोगों तक पहुंच गया कि मेडिटेशन करना चाहिए। आज सभी लोग, स्टूडेंट बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, और प्रूफ दिया ना प्रूफ सभी ने, तो आप सब ने सुना है। ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग्स आए हैं, प्रोग्राम तो करना है, करते भी हो, लेकिन कोई ऐसा प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सामने आवे। प्रैक्टिकल रिजल्ट कि देखो इतना बड़ा परिस्थिति आया, लेकिन जब मेडिटेशन किए, मन को शांत किए, तो परिस्थिति बदल गई। तो सभी विंग्स के लिए बाप दादा कह रहे कि यह गवर्नमेंट तक भी पहुंच रहा है, और यहाँ वहाँ आवाज़ भी फैल रहा है कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। मेडिटेशन द्वारा अभी इसको बढ़ाना है और मेडिटेशन बढ़ा देना है। अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो, जो यह बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो रहा है। तो आज सभी लोग देख रहे हैं कि इन लोग मेडिटेशन करती है, क्यों नहीं ठीक रहेगी। इन लोग तो इतना अच्छा से मतलब खान पान, लोग अपने आप बोल रहे हैं कि खान पान सब कुछ शुद्ध है, तो कैसे नहीं स्वस्थ रहेगी। हर तरह से लोग अब बोल रहे हैं। तो सबका अटेंशन मेडिटेशन के तरफ चली जाए, आध्यात्मिकता की तरफ हो जाए। समझा क्या करना है? अच्छा, आज का वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप बनो। तो अब तक जो शांत रहते हैं उससे थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे अभी से, ठीक है, और साइलेंस में रहेंगे, कम से कम बोल में। तो गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत होती है, ना कि वाणी की। जब साइंस का कोई इन्वेंशन करना होता है ना, तो लोग साइलेंस में ही साइंटिस्ट लोग जाता है। पहले कितने समय तक अंडरग्राउंड हो जाता है। तो हमें कोई भी चीज़ करने के लिए साइलेंस को बढ़ा लेना है। जितना समय वह संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज़ में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हो जाओगी। जैसे कोई ज़्यादा बोलने लगता था तो पहले जवाब देते थे, अब कोई ज़्यादा बोल रहा है, चुपचाप ठीक है, अच्छा कर दे रहे, अच्छा ठीक है, तो आवाज़ से परे हुए ना। तो प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। अभी बोलना है तो प्रोग्राम में आए, अभी अब सबको बोलना है तो आवाज़ में आ रहे हैं। तो जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप में स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। शांत स्वरूप में स्थित रहने के अभ्यासी बनना है। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले हीरो पाठधारी है। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी बन सकते हैं। तो जीरो बाप बिंदी रूप, तो हम भी बिंदी रूप बनेंगे तब हीरो पाठधारी होंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। श्रेष्ठ संकल्प मतलब बाबा ये विघन आ रहा, बाबा ये विघन, बाबा ये विघन मुझे प्रत्यक्ष करने के लिए आ रहा है। सुंदर हो गया, विघन का भी नाम आ गया, अब प्रत्यक्ष करने का वरदान भी आ गया। तो सभी आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सबकी बुद्धि भटक रही है, तो आप एक साथ मनसा द्वारा सभी आत्माओं को इमर्ज करके बोले, शांत हो जाओ, सबका कार्य अच्छे से अच्छा होगा, तुम शांत रहो, विकारों को प्रवेशता होने मत दो। ऐसे करके भी सकाश देना है।
सारे विश्व की आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। क्यों भटकता है मन, पता नहीं, बोलते हैं ना, तो भटकता हुआ मन एकाग्र हो जाए। मन चंचलता से एकाग्र हो रहा है, चंचल में नहीं आए। तो यह विश्व की मांग व चाहना तभी पूरी कर सकोगे जब तुम खुद एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान करोगे, जब हम खुद मनसा को एकाग्र कर लेंगे। ओम शांति।